मंडुआडीह चौराहे के पास चौड़ीकरण की 43 दुकानें ध्वस्त। मुख्यमंत्री से दुकानदारों ने दुकान दिलवाने की मांग की। चौराहे के पास शरीफ कुतुब तैयब बनारसी के जमीन पर कई वर्षों से 43 दुकान बनी हुई दुकान कोडोट किराए पर दे रखी है। चौराहा को चौड़ीकरण करने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा, जिसमें पिछले महीने 13 अगस्त को इन दुकानों को ध्वस्त किया गया था। दुकानदारों ने बताया कि दुकान में रखे हुए सभी सामान नष्ट हो गए। दुकानदारों ने मुख्यमंत्री से दुकान दिलाने की मांग की। एक रिपोर्ट नेहा द्विवेदी के साथ। कुमार गुप्ता पेशे से अधिवक्ता हूँ और यहाँ का दुकानदार भी था। मेरे पिताजी यहाँ पे दुकान करते थे और यहाँ पे प्रशासन द्वारा मनमानी करके इन सारी दुकानों को ध्वस्त किया गया है, जबकि प्रशासन की जितनी भी ज़मीनें हैं सब कुछ पूरब साइड में हमारे सामने में है। अतिक्रमण उस पर आज तक बरकरार है। कहीं पर कोई भी ध्वस्तीकरण का कार्रवाई नहीं किया गया, केवल यहाँ पे किया गया, जबकि प्रशासन स्वयं माननीय उच्च न्यायालय में यहाँ पर पक्षकार था और उनको सारे कागजात वगैरह दिखाने के बाद भी वो लोग एक नहीं सुने, जिससे कि मतलब ये ऐसा प्रतीत होता है कि मतलब वो सामने वाले अतिक्रमणकारियों से मिलकर उन लोगों ने ऐसा कार्रवाई किया है। हम लोगों की जो भी सामानें थी लगभग 43 दुकान को मिला दिया जाए तो लगभग करोड़ों रुपए के जो भी फर्नीचर थे या जो भी लोगों ने इकट्ठा किया था सब कुछ जमींदोज कर दिया गया। एडीएम सिटी आलोक कुमार वर्मा जी ने किसी की एक भी नहीं सुनी। हम लोगों द्वारा उनसे समय मांगा गया कि आधा घंटा 1 घंटा का ही समय दे दीजिए, लेकिन उनके द्वारा कोई भी समय नहीं दिया गया और तत्काल तुरंत सारे दुकानों को ध्वस्त कर दिया। हम मांग करते हैं कि इन प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी इन लोगों ने गलत किया है उसकी पूर्ण रूप से जांच होनी चाहिए, उसके बाद ही कोई यहाँ पर कोई भी कार्रवाई होना चाहिए। ये लोग आते हैं जब भी PWD के जितेंद्र सिंह जी हैं, एक्सीएन साहब के सिंह हैं, वो लोग जब भी आते हैं यहाँ मनमाने तौर पर नापी करते हैं। कभी 43 मीटर चाहिए, कभी 45 मीटर चाहिए, कभी 30 चाहिए, जबकि उन्होंने स्वयं के जनसूचना में ये लिख कर दिया हुआ है कि हमको मध्य डिवाइडर से 13 मीटर इधर और 13 मीटर उधर चाहिए, पुल के साथ ऊपरगामी जो सेतु है उसके साथ हमको इतनी चाहिए, जिसकी अभी तक यहाँ पे मध्य का निर्धारण भी नहीं किया गया है, जिसके लिए इन्होंने 2014 में एसडीएम साहब को लेटर लिखा था कि यहाँ का मध्य निर्धारित कर दिया जा सके, जहाँ की जिससे कि यहाँ पर अस्थायी डिवाइडर बनवाया जा सके। कितने दिन से दुकान आप चलाते थे? और ये हम लोग कम से कम यहाँ लगभग कोई 60 साल से है, कोई 50, कोई 40-50 से कम का, मतलब यहाँ पे कोई भी ऐसा किराएदार नहीं है जो 40-50 वर्षों से कम का हो। इनका आवास है, 100 वर्षों से इनका आवास है। ये इनकी बहन कैंसर पीड़ित है। इनको बोला इनके लिए भी अधिकारियों से बोला गया कि इनका मकान अभी जमींदोज न किया जाए, लेकिन उसे भी गिरा दिया गया। उन्होंने किसी की भी नहीं सुनी। इस समय दुकान आप लोग की टूट गई है, तो अब कैसे आप खर्च चला रहे हैं? कैसे हम लोग जैसे तैसे, ये देखिए पीछे सारे दुकानदार इसी तरीके से किनारे, सड़क के किनारे लगा के दुकान चला रहे हैं अपनी। कुछ लोगों की तो ये परिस्थिति है कि एक टाइम खाना बन रहा है किसी के यहाँ एक टाइम खाना भी नहीं होता है, इधर उधर लेकर खा रहे हैं अपना। मैं सुनील कुमार मिश्रा, दरगाह शरीफ कुतुब तैयब वाराणसी का एक दुकानदार था, जिसकी कि 13 अगस्त को दुकानें तोड़ दी गई, सामान तक निकालने नहीं दिया गया। और अब मेरी अपील यही है माननीय डीएम साहब से और माननीय मुख्यमंत्री जी से कि यदि दरगाह प्रशासन को उन्होंने मुआवजा दिया है तो हम जैसे लोग जो बेरोज़गार हुए हैं, हमारे विस्थापन की बात प्रशासन करे दरगाह शरीफ से, ताकि हमें पुनर्स्थापित होने का यहाँ पर इंतज़ाम हो सके, क्योंकि यहाँ पीछे काफ़ी ज़मीनें हैं। वो चाहे तो हमारा विस्थापन हो सकता है, हमारी जीविका फिर से प्रारंभ हो सकती है। तो कितने लोग ऐसे हैं जिनका तोड़ा गया? 43 दुकानें थी जिनको जमींदोज कर दिया गया सामान सहित, और सारे लोग बेरोजगारी और भूखमरी के कगार पे हैं। आप देख सकते हैं पीछे लोग कैसे अपनी जीविका चलाने के लिए प्रयासरत हैं। जिनकी दुकानों में कस्टमर आते थे, आज वो रोड पे लगाए हुए हैं। और रोड पे आप जान रहे हैं, जिनको दुकान में आने की आदत हो, काम कराने की आदत हो, वो रोड पे कैसे कराएगा, ये आप अच्छे से महसूस कर सकते हैं। तो ये बताएं कितने का लगभग आप लोगों का नुकसान हुआ है अनुमान कर? देखिए, हम लोग इतने पैसे वाले तो थे नहीं कि एक बार में, लेकिन हम लोगों ने धीरे धीरे फुटकर करके फर्नीचर, पार्टीशन, सामान वगैरह मिला करके हर दुकानदार का लगभग 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख ऐसे नुकसान हुआ। जैसी जिसकी मालियत थी वैसा उसका नुकसान हुआ है। अभी क्या स्थिति है? अभी स्थिति बहुत बुरी है, क्योंकि
किसी के पास यहाँ पे कोई बहुत विकसित नहीं था, सब लोग बहुत कमज़ोर ही थे, साधारण परिवारों से जुड़े हुए थे। आज भी सबकी स्थिति दयनीय बनी हुई है। यदि जिला प्रशासन और माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर इंटरेस्ट लें तो हम लोगों को फिर से स्थापित होने की व्यवस्था हो जाएगी, फिर से हम लोग धीरे धीरे अपनी जीविका चलाने लगेंगे। नहीं तो हम लोग एक धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं।